गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 8 का जो चैप्टर चल रहा था लाइट, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हाट यू मीन बाय डिस्पर्सन? डिस्पर्सन मीन्स splitting of light. Splitting of light into 7 constituent colors is known as dispersion. Okay, see, sunlight or white light, it is the mixture of 7 colors. White light it is the mixture of 7 color, mixture of 7 colors. The splitting up of sunlight or white light into its color, these 7 colors, is called dispersion of light. When a beam of sunlight is passed through a glass prism, अगर किसी प्रिज्म से हम बीम ऑफ लाइट को पास करें तो वो लाइट जो है स्प्लिट कर जाएगी 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। उन्हीं 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स को हम रेनबो कलर्स भी कहते हैं। रेनबो कलर्स। ओके, द कलर्स आर, अब ये जो 7 कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? विबिग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। These are the 7 constituent colors. When white light pass through the prism, it splits into the constituent 7 colors. Means sunlight or white light is mixture of 7 these colors. Okay, and these colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. इन्हीं को विबिग्योर कहा जाता है। विबिग्योर। Rainbow is caused due to the dispersion of sunlight by water drops in the atmosphere. अगर रेनबो फॉर्मेशन आप लोग देखते होंगे कि आकाश में, स्काई में रेनबो बनता है, वो रेनबो भी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट से ही बनता है। किसके थ्रू? वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। यानी कि वाटर ड्रॉपलेट बिल्कुल सेम वही काम करेगी जो यहाँ पे प्रिज्म कर रहा है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास की बनी हुई। इसके 3 फेसेस हैं इस प्रकार का। जब लाइट पास कर रही है, सी हियर, जब व्हाइट लाइट इसमें पास की तब ये व्हाइट लाइट स्प्लिट करना शुरू हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट पास करे तो अगर मीडियम डेंसर है या रेयरर है, डेंसर से रेयरर में अगर लाइट जा रही है या रेयरर से डेंसर में जा रही है तो लाइट बेंड करती है। तो यहाँ पे पहला मीडियम कौन सा है? पहला मीडियम एयर का है। दूसरा मीडियम कौन सा है? ये ग्लास का है। और फिर यहाँ पे ये इस तरफ ये जो मीडियम है ये भी एयर का ही है। पहले केस में क्या हुआ? लाइट एयर से ग्लास में पास हुई है, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हुई है तो बेंडिंग होगी।
लाइट की बेंडिंग होगी। दूसरा केस यहां पे बन रहा है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास हो रही है, तो यहां पे भी बेंडिंग होगी। तो देखिए यहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यहां से दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में गई, यानी कि पहला मीडियम, दूसरा मीडियम और तीसरा मीडियम। यहां पहले से दूसरे मीडियम में जब बेंडिंग हुई तो रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि R1, यहां पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ है। और यहां पे जब दूसरे से तीसरे मीडियम में गई, यानी कि ग्लास से एयर में जब लाइट गई, तो यहां पे भी दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ है, बेंडिंग हुई है। तो यहां पे ये R2 हो गया, यानी कि दो रिफ्रैक्शन हुए हैं। तो देखिए जब ग्लास स्लैब से यानी कि ग्लास प्रिज्म से जब लाइट पास हुई तो स्प्लिटिंग हुई। ये कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट यहीं से करना शुरू हुई, और जब ये दूसरे मीडियम तीसरे मीडियम में गई, यानी कि रेयरर मीडियम में, तो ये स्प्लिटिंग बढ़ी। यानी कि यहाँ पे आप ये 7 कलर्स आपको दिख रहे हैं। कौन से? विबेग्योर, ये वाले। सेम वही फिनोमेनन रेनबो के केस में भी होता है। रेनबो के केस में क्या होगा? कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं जिनको कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना होगा। जैसे सन होरिजिन पे होना चाहिए, सन होरिजिन पे होना चाहिए। होरिजिन कौन सी जगह होगी? होरिजिन ऐसी जगह होगी जहां पे आपको स्काई अर्थ से मिलता हुआ प्रतीत होगा, स्काई अर्थ से मिलता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि कॉर्नर में सूर्योदय का समय, सनराइज का समय या सनसेट का समय जो होगा, सूर्यास्त का समय, सनसेट या सनराइज का समय, जब सन होरिजन में हो उस समय। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये होगी कि बारिश जस्ट हुई हो, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हो एटमॉस्फेयर में। सस्पेंडेड मतलब एयर में हो वाटर ड्रॉपलेट। तो देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में है और सन हॉरिजन में है। ऑब्जर्वर जो देखने वाला है वो उसके फ्रंट में सामने वाटर ड्रॉपलेट होनी चाहिए। सन होरिजन में हो लेकिन बैक साइड ऑफ द ऑब्जर्वर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें भी वाटर ड्रॉपलेट को अगर हम बड़ा बनाते हैं यहां पे और देखते हैं तो लाइट इसमें पास करेगी। सपोज दैट कि लाइट यहां से एंटर की, लाइट जब एंटर करेगी तो यहां पे ही R1 हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये एयर है और ये वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि ये दूसरा मीडियम है। यहाँ पे फिर ये एयर है, यानी कि ये तीसरा मीडियम है। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 मीडियम हो गए। यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन R1 हो गया। रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड करेगी। उसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर से, वाटर के दूसरे कॉर्नर से जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि जिस मीडियम से लाइट आई, इंसिडेंट हुई, उसी मीडियम में पुनः वापस चली जा रही है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ये वाटर में ही देखिए इंसिडेंट हुई और वाटर में ही रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसे, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 होगा इसमें, और फिर यहां पे वापस लाइट रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट में 2 रिफ्रैक्शन और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रेनबो का फॉर्मेशन होगा। सी, जो कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। सन होरिजिन में होना चाहिए,
सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट होनी चाहिए, यानी कि जस्ट बारिश हुई हो, ठीक। और जो ऑब्जर्वर है उसके बिहाइंड में सन होना चाहिए, ठीक। इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर के इन फ्रंट में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए, ठीक। तो रेनबो का फॉर्मेशन वहां पे भी क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। व्हाइट लाइट जैसे ही इंटर करती है वाटर ड्रॉपलेट में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसी दौरान लाइट की स्प्लिटिंग होगी 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। ओके, तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स जो हैं वो बन के आएंगे वीबी की ओर। तो ये प्राइमरी रेनबो होगा। ओके, आगे आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि प्राइमरी के ऊपर एक और रेनबो देखा, रेनबो के ऊपर दूसरा रेनबो, यानी कि एक जो रेनबो है वो क्लियर है, ब्राइट है, लेकिन दूसरा रेनबो जो ऊपर बना है वो डिम है, उतना ज्यादा ब्राइट नहीं होगा। दूसरी बात, जो दूसरा वाला रेनबो होगा वो उल्टा होगा, जैसे वीबी की ओर, जैसे वायलेट कलर नीचे है, रेड कलर उस तरफ है, ऊपर के साइड में है, तो दूसरे वाले जो सेकेंडरी रेनबो बनेगा उसमें रेड कलर नीचे होगा और वायलेट कलर ऊपर की तरफ होगा, यानी कि जो सेकेंडरी रेनबो है वो डिम भी होगा और उल्टा बन रहा होगा। ओके, तो रेनबो का फॉर्मेशन जो वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू होता है एटमॉस्फेयर में, वो भी ड्यू टू डिस्पर्सन ही होता है, यानी कि स्प्लिटिंग होती है किसकी, वो व्हाइट लाइट की, और फॉर्मेशन होता है 7 कलर्स का, यानी कि रेनबो का, रेनबो कलर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट, सनलाइट व्हाइट कलर की है, ये रेनबो में आपको क्लियर हो गया। देखिए, ए रेनबो इज यूजली सीन इन द स्काई आफ्टर ए रैन आफ्टर ए रैन। देखिए, सीधा सीधा अभी यही बात मैंने बोली थी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि रैन हुई हो जस्ट, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हो, कहां, एटमॉस्फेयर में। ओके, तो आफ्टर ए रैन व्हेन सन इज लो इन द स्काई, लो इन द स्काई मींस सन इज एट द होरिजन, होरिजन में सन है, या तो सनसेट का समय है ये, या फिर सनराइज का समय। ओके, ए रेनबो है 7 कलर्स, रेनबो में कितने हैं कलर्स, 7 कलर्स हैं, और यही रेनबो कलर्स कहलाते हैं। और ये कौन कौन से 7 कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, यानी कि विबिग्योर, विबिग्योर। These are the 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red one. These are the rainbow colors, rainbow colors. When light split, it forms rainbow colors. This one is the activity. एक ग्लास प्रिज्म लेना है, वही बात है, अलाउ ए नैरो बीम ऑफ सनलाइट टू फॉल ऑन द वन साइड ऑफ द प्रिज्म, एक प्रिज्म के एक साइड में, वही बात हुई, एक साइड में कौन सी, नैरो बीम ऑफ लाइट, यानी कि व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराना है। वी कैन सी दैट 7 रेनबो कलर्स ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन में, ये जो यहाँ पे सामने स्क्रीन रखी होगी, वहां पे आप ये 7 कलर्स देख सकते हैं। स्क्रीन वॉल भी एक्ट कर सकती है स्क्रीन की तरह। आप प्रिज्म को सिंपली लें, व्हाइट लाइट उसमें फॉल हो रही हो और वॉल की तरफ उसको डायरेक्शन करें, आप पाएंगे कि वॉल में 7 कलर्स आपको दिखेंगे। ओके, वी कैन सी दैट 7 रेनबो कलर्स ऑन द स्क्रीन।
दिस शोज दैट सन लाइट और व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। और ये क्योंकि स्प्लिटिंग हो रही है, 7 कलर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये 7 कलर्स के फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? उसी व्हाइट लाइट से हुआ। इससे ये क्लियर हो जाता है कि व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। और यही अगर 7 कलर्स को फिर से मिक्स कर दिया जाए तो व्हाइट लाइट ही बन जाएगी। यानी कि यू विल गेट ऑन मिक्सिंग द 7 दीज कलर्स यू विल गेट द व्हाइट लाइट। क्योंकि व्हाइट लाइट की ही स्प्लिटिंग हुई तभी ये 7 कलर्स फॉर्म्ड हुए, और जब ये मिला दिए जाएंगे तो व्हाइट लाइट ही बन जाएगी। ओके, ये देखिए रेनबो है, रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन मैंने आपको सेकेंडरी रेनबो के बारे में ही बताया। सेकेंडरी रेनबो कब बनता है? ओके, कैसा होता है सेकेंडरी रेनबो? सेकेंडरी रेनबो डिम होगा और जस्ट उल्टा बनेगा ऊपर की तरफ। मिक्सिंग ऑफ रेनबो कलर प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट। यही सारी बातें अभी मैंने बताई थी। अगर 7 कलर्स को हम क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? व्हाइट लाइट मिल जाएगी। If 7 rainbow colors are mixed together, it produce white light. 7 रेनबो कलर्स को हम मिक्स कर देंगे तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें एक न्यूटन्स कलर डिस्क बनानी है। न्यूटन कलर डिस्क ऐसी होती है, ये न्यूटन कलर डिस्क है। एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड, सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, उसमें एक बीच में होल कर देना है और 7 खाने बना देने हैं। जो रेड वाला है उसको बड़ा कर देना, क्योंकि आप जब बराबर बराबर खाने बनाएंगे तो 8 खाने बन जाएंगे। तो क्या करना है? 2 खानों के बराबर एक खाना कर देना, किसका? रेड कलर का। ओके, तो ये 7 कलर्स आपके पेंट कर दीजिए इसमें, और उसके बाद में इसमें या पेन से, रिफिल से या पेंसिल को इसके अंदर फिक्ट कर दीजिए और उसके बाद में इसको रोटेट कर दीजिए। जब इसको रोटेट करोगे स्पीड के साथ तो आपको 7 कलर्स की मिक्सिंग नजर आएगी और व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। यानी कि इट मीन्स दैट ऑन रोटेटिंग द कलर ओवरलैप टू ईच अदर, यानी कि मिक्सिंग हो गई वहां पे, जिसके फलस्वरूप व्हाइट दिखना शुरू हो गया वो। तो ये क्या है? ये न्यूटन कलर डिस्क है। इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन कलर डिस्क। न्यूटन कलर डिस्क ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है देखो, टेक ए सर्कुलर कार्डबोर्ड एंड डिवाइड इट इनटू 7 सेगमेंट्स। 7 सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन इट। उसके बाद में 7 जो रेनबो कलर्स हैं विबिग्योर, उन्हीं को क्या करना है? सिस्टमेटिक तरीके से विबिग्योर, वी के वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। इस प्रकार से आप जब उसको कलर करेंगे और फिक्स द डिस्क ऑन द टिप ऑफ ए रिफिल और बॉल पेन, बॉल पेन या रिफिल या पेंसिल, किसी जो भी आपके सामने आपको प्राप्त हो आप उसको फिट कर सकते हैं होल के अनुसार, जितना बड़ा होल होगा सेंटर में बनाना है इसको। और उसके बाद में व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड, और जब डिस्क को फास्टली हम रोटेट करते हैं, द कलर गेट मिक्स्ड एंड अपीयर व्हाइट इन कलर। तो ये जो कलर्स हैं वो मिक्स्ड कर जाते हैं और कैसे दिखते हैं? दे अपीयर्स व्हाइट इन कलर। इट मीन्स द मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग के बाद में जब ये 7 कंस्टिट्यूएंट रेनबो कलर्स की मिक्सिंग होगी तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। क्योंकि व्हाइट लाइट से ही स्प्लिटिंग हुई थी तो 7 कलर्स प्रोड्यूस हुए थे, और जब मिक्सिंग हो जाएगी तो व्हाइट लाइट ही प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो डिस्क है इसका नाम याद रखिएगा। इस डिस्क का नाम क्या है? न्यूटन कलर डिस्क। ओके ओके, दूसरी बात क्या है? ये जो इंस्ट्रूमेंट है
ये भी न्यूटन कलर डिस्क ही है। इसमें एक हैंडल होता है और इसी हैंडल को हम जब घुमाते हैं तो ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करेगा फास्टली, ये पहिया, ये चरखी है जो है, ये डिस्क जब रोटेट करेगी फास्टली तो क्या होगा, बिल्कुल वही होगा, व्हाइट कलर की ये दिखना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी। ठीक, तो ये भी क्या है, न्यूटन कलर डिस्क ही है। और ये जो बनाई गई है ये भी न्यूटन कलर डिस्क ही है। ओके, तो ये हुआ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में क्या हो रहा है, splitting of white light into constituent 7 rainbow colors is known as dispersion. डिस्पर्सन के फलस्वरूप ही 7 कलर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। डिस्पर्सन के फलस्वरूप ही रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। रेनबो में क्या हो रहा है इंटरनली उस वाटर ड्रॉपलेट में, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसमें 2 रिफ्रैक्शन और 1 टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। और सेकेंडरी रेनबो जब बनेगा तो उसमें 2 रिफ्रैक्शन और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे। तो ये बाकी की चीजें आपके हायर स्टैंडर्ड की हैं, लेकिन जो मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि तो प्राइमरी रेनबो के लिए यहां पे आप देख लीजिए, प्राइमरी रेनबो में रेनबो टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम। तो क्या होगा, लाइट की बेंडिंग होगी। तो 2 रिफ्लेक्शन और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिस मीडियम में से आए लाइट उसी मीडियम में चली जाए, यानी कि आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द शाइनिंग सरफेस और एनी सरफेस लाइट बाउंस बैक, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कहाँ होंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर होंगी। ठीक है, ये घटना घटेगी, तब हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी रेनबो देखने को मिलेगा। प्राइमरी रेनबो कैसा होगा, ब्राइट कलर का होगा। ठीक है, और सीधा होगा वीबी की ओर, वायलेट नीचे, इंडिगो उसके ऊपर, ब्लू उसके ऊपर, ग्रीन उसके ऊपर, ऑरेंज उसके ऊपर, येलो उसके ऊपर, ऑरेंज उसके ऊपर और रेड उसके ऊपर। ठीक है, सेकेंडरी रेनबो जो है, सेकेंडरी रेनबो के लिए जो कंडीशंस हैं उसमें 2 रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे, रिफ्लेक्शन। अब यहां पे मैं आ रहा हूंगा। ठीक है, तो सेकेंडरी रेनबो में 2 रिफ्लेक्शन और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ओके, तो शिक्षा जगत से जुड़कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आप सभी के योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।